नमस्कार, वीआईपी क्लेम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपका मोटर पॉलिसी अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी का है तो आपको क्लेम कैसे लेना है। हाउ डू वी टेक क्लेम इफ योर मोटर पॉलिसी इज गवर्नमेंट इंश्योरेंस लाइक एज यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल, एक्सेट्रा, NICL, OICL, UIL, NIA। These are गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हम इन कंपनियों का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या पेपर लगेंगे, कहां जाएंगे, ये सारी बातें आज मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वह डॉक्यूमेंट मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इजीली क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी भी इजीली एक्सेप्ट करती है, लेकिन कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनकी जानकारी ना होने के कारण पर्सन क्लेम करते ही नहीं है। इसलिए आज मैं बता रहा हूं कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है। सबसे पहले देखिए आपकी इंश्योरेंस पेपर वैलिड है और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसा भी आपका वैलिड इंश्योरेंस पेपर है, चाहे वो जीरो डेप की हो चाहे कंप्रहेंसिव हो, आपने इंश्योरेंस पेपर सबमिट करनी है, फोटोकॉपी कराइए। सेकंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी फोटोकॉपी लगेगी, आरसी देना होगा फोटोकॉपी करा करके। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा, डीएल देना होगा। जैसी आपकी गाड़ी है, फोर व्हीलर है तो एलएनडी, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल, प्राइवेट है तो प्राइवेट, टू व्हीलर है तो टू व्हीलर, जैसी आपकी गाड़ी है उसी अकॉर्डिंगली आपका लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है क्लेम लेने के लिए। पैन कार्ड की कॉपी लगती है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आधार कार्ड की कॉपी लगती है, जो यूआई ये बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कैंसिल चेक लगेगा। बैंक के कैंसिल चेक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेना होता है। अगर मेरी व्हीकल नॉन कैशलेस में है तो कैंसिल चेक लगाना होगा पेमेंट लेने के लिए, एनएफटी लेने के लिए। अगर कैशलेस वर्कशॉप है तो उनमें लगाना नहीं है। क्लेम फॉर्म भरना होगा अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी। लाइक एज अगर नेशनल की है तो नेशनल का आप क्लेम फॉर्म ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, उनका प्रिंट निकाल करके फिजिकली भर लीजिए। ओरिएंटल की है तो ओरिएंटल की क्लेम फॉर्म ले लीजिए। यूनाइटेड इंडिया की है तो यूनाइटेड इंडिया की ले लीजिए। द न्यू इंडिया की है तो न्यू इंडिया की ले लीजिए। और ध्यान रखिए कि जिन इंश्योरेंस कंपनी का आप क्लेम फॉर्म भरते हैं, पेमेंट रिलीज होने के लिए उनका सेटिस्फैक्शन वोचर भी भरा जाता है। तो सेटिस्फैक्शन वोचर ये रिक्वायरमेंट होगा क्लेम फॉर्म के साथ। क्लेम फॉर्म के साथ जो है आपको सेटिस्फैक्शन वोचर लगेगा। सेटिस्फैक्शन वोचर, ध्यान रखिए इस बात को। सेटिस्फैक्शन वोचर के बिना पेमेंट रिलीज नहीं होगी। एस्टिमेट ऑफ व्हीकल, गाड़ी में जो लॉस है उनका एस्टिमेट लगेगा। कहां से एस्टिमेट मिलेगा? आप ऑथराइज वर्कशॉप जाइए, वहां एस्टिमेट बना देंगे और स्टैंप लगवा करके एस्टिमेट में जो पार्ट लिखा गया है उसका एक अमाउंट कैलकुलेशन करके टोटल करके स्टैंप विद साइन एग्जीक्यूटिव से साइन करा लीजिए। जो भी वर्कशॉप पर्सन है, मैनेजर हो, एडवाइजर हो, उनसे साइन करा लीजिए, स्टैंप लगवा लीजिए वर्कशॉप का। विजिट कीजिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस के ब्रांच में। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। कुछ कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है इजीली मेल, कुछ कंपनी लाइक एच नेशनल वो कहते हैं आप मेरे ब्रांच में विजिट कीजिए, तो इंश्योर को खुद ब्रांच में जाना पड़ता है, या कैशलेस वर्कशॉप है तो वो खुद पेपर इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच में पहुंचाते हैं। तो साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारी प्राइवेट व्हीकल है तो जीएसटी लेटर नहीं लगेगा। अगर कंपनी के नाम पर गाड़ी है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे जैसा भी कमर्शियल व्हीकल हो, प्राइवेट हो, तो जीएसटी लेटर रिक्वायरमेंट करते हैं कंपनी के नाम पर अगर है तो। ध्यान रखिए कि ये जितना फोटोकॉपी या जितने पेपर हैं ये सारे फोटोकॉपी पर
आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स आर शुड बी अटेस्टेड बाय ओनर्स और कंपनी डायरेक्टर इफ व्हीकल्स इज अंडर कंपनी। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट गाड़ी है तो सभी डॉक्यूमेंट पे ओनर का सिग्नेचर होगा, अटेस्टेड किया जाएगा। अगर कंपनी के नाम से है तो कंपनी के डायरेक्टर अटेस्टेड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, और सर्वेयर प्रोवाइड किए जाएंगे वर्कशॉप में, या आपको कॉल करेंगे सर्वे के लिए। और इस तरह से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा और गाड़ी की सर्वे होगी और अप्रूवल आएंगे। अप्रूवल आने के बाद वर्कशॉप में काम होगा। काम होने के बाद जो बिल बनेगा वह विद स्टैंप सबमिट किया जाएगा इनवॉइस के साथ। पेमेंट स्लिप भी रिक्वायरमेंट करती है कंपनी। अगर पेमेंट स्लिप अलग से नहीं बनता है तो आप अपने बिल पर कंपनी का स्टैंप लगवा लीजिए और किसी एग्जीक्यूटिव वर्कशॉप के मेंबर का सिग्नेचर करा लीजिए, चाहे मैनेजर हो चाहे एडवाइजर हो, तो आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उनका प्रीमियम कम आता है, लेकिन क्लेम लेने के लिए फॉर्मेलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, भागादौड़ी भी होती है, ठीक है। पर जानकारी रखिए, आपको इजिली क्लेम मिलेगा। मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास पेपर है, मोटर क्लेम पेपर है, तो आप क्लेम कैसे लेंगे और क्या पेपर की रिक्वायरमेंट होगा। धन्यवाद।